नमस्ते। ट्रेडिंग में एक बहुत ही आम फ्रस्ट्रेशन होता है ना? एक बढ़िया मूव दिखता है लेकिन उसमें एंट्री बहुत लेट हो जाती है। आज हम एक ऐसे सिग्नल को समझेंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिससे नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा हो। इसे कहते हैं द फर्स्ट पुल बैक। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर ट्रेडर गुजरता है। गलत कीमत पर ट्रेड में घुस जाना। और होता क्या है, या तो फालतू का नुकसान झेलना पड़ता है या फिर एक सुनहरा मौका हाथ से फिसल जाता है। तो ये दुविधा, ये डिलेमा लगभग हर ट्रेडर के सामने आता है। एक तरफ तो ब्रेकआउट का पीछा करने का एक्साइटमेंट है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड अक्सर कम होता है। और दूसरी तरफ है सब्र के साथ पुल बैक का इंतजार करना। इसमें रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यकीन मानिए, ये एक छोटा सा फैसला पूरे रिस्क रिवॉर्ड के खेल को बदल कर रख देता है। तो सवाल ये है कि इस दुविधा का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि चार्ट्स पर ही एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल पैटर्न मौजूद है जो हमें रास्ता दिखाता है, और इसे ही हम कहते हैं द फर्स्ट पुल बैक। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई ट्रेंड बदलता है तो उसके ठीक बाद जो पहली छोटी सी गिरावट या उछाल आती है ना, बस वही है ये। और कमाल की बात यह है कि ये मार्केट की साइकोलॉजी का एक नेचुरल हिस्सा है, इसीलिए ये पैटर्न इतना भरोसेमंद होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए मार्केट एक डायरेक्शन में, मान लीजिए ऊपर की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। फिर अचानक सेलर्स का प्रेशर आता है और वो प्राइस को नीचे धकेलने लगते हैं। ये एक इशारा है कि शायद ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन नए डायरेक्शन में पूरी रफ्तार पकड़ने से पहले प्राइस लगभग हमेशा एक छोटा सा कदम पीछे हटता है। बस यही वो छोटा सा पुल बैक है जो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही हमारा सिग्नल है। ठीक है, तो अब हम पैटर्न को पहचान तो गए, पर ये इतना पावरफुल क्यों है? इसका पूरा जवाब एक ही चीज में छिपा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर बनाने में। ये स्लाइड सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, जब कोई ब्रेकआउट का पीछा करता है तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा रखना पड़ता है, मतलब पोटेंशियल लॉस भी बड़ा होता है। लेकिन अगर पुल बैक पर एंट्री ली जाए तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर ट्रेड गलत भी हुआ तो नुकसान छोटा होगा, और अगर सही हुआ तो मुनाफा कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और यही तो इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक विन विन सिचुएशन बनाती है, जहां जीतने वाले ट्रेड्स बड़े होते हैं और हारने वाले ट्रेड्स छोटे। चलिए अब बात करते हैं इसे असल में इस्तेमाल करने की। इस सिग्नल को पहचानने और इस पर ट्रेड करने का एक साफ स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है? पूरी स्ट्रैटेजी असल में सिर्फ दो मेन स्टेप्स पर टिकी है। पहला और सबसे जरूरी, एक वैलिड यानी कि एक असली ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना। और इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। अगर पहले स्टेप में ही गलती हो गई तो आगे की पूरी स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। ये स्लाइड सबसे आम गलती को दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, ये एक गलत सिग्नल है। अब दाईं तरफ देखिए, एक वैलिड रिवर्सल तब माना जाता है जब प्राइस एक नया हाई बनाए और फिर उस लो को तोड़े जिसने वो हाई बनाया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रेंड की पावर अब सच में बदल चुकी है। तो एक बार जब वैलिड रिवर्सल कंफर्म हो जाए, मतलब कैंडल उस इंपॉर्टेंट लो के नीचे क्लोज हो जाए, तब हमारा फोकस दूसरे स्टेप पे चला जाता है, पुल बैक का इंतजार करना और सही एंट्री जोन ढूंढना। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहां तक वापस आएगा? ये अंदाजा लगाने के लिए कि पुल बैक कहां रुकेगा, ट्रेडर्स आमतौर पर दो बहुत पावरफुल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है सप्लाई और डिमांड जोन को ढूंढना। ये चार्ट पर वो एरियाज होते हैं जहां से प्राइस ने पहले एक तेज मूव लिया था। इसका मतलब है कि वहां बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, तो ये जोन एक तरह से प्राइस के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। लेकिन कई बार ये जोन उतने साफ साफ नहीं दिखते, और यहीं पर हमारा दूसरा और बहुत ही भरोसेमंद तरीका काम आता है। वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये टूल कुछ खास मैथमेटिकल रेशियोज का इस्तेमाल करके अपने आप पोटेंशियल पुलबैक लेवल्स दिखा देता है। लेकिन इन सब में से एक लेवल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल। इसे अक्सर गोल्डन जोन भी कहा जाता है। मार्केट की साइकोलॉजी ही कुछ ऐसी है कि प्राइस अक्सर इसी लेवल पर आके एक बैलेंस ढूंढता है और फिर से अपने नए ट्रेंड को शुरू करता है, और यही चीज इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एरिया बनाती है।
ठीक है, तो अब टेक्निकल प्लान तैयार है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को कामयाबी से इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं है। इसके लिए एक सही माइंडसेट का होना भी उतना ही जरूरी है। इस बात को मन में बिठाना होगा कि कभी-कभी प्राइस एंट्री जोन तक आए बिना ही भाग जाएगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल में ट्रेड छूट जाने का डर या फोमो ही अक्सर गलत फैसले करवाता है। और यही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सबक है। एक ट्रेड को मिस कर देना एक ट्रेड में हारने जैसा नहीं है। अपने प्लान पर टिके रहना और सही मौके का इंतजार करना जल्दबाजी में की गई एक खराब एंट्री से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हो सकता है कि सबसे प्रॉफिटेबल मूव कोई ट्रेड लेना नहीं बल्कि सही ट्रेड का इंतजार करना हो? ये स्ट्रैटेजी हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में सब्र सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे ताकतवर हथियार है।